हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे उस लड़की की जिसे सोशल मीडिया पे पूरी तरह से बदनाम करके रख दिया गया। उन्हें जो चीज़ें थी वो तो ठीक है, बट जो चीज़ें नहीं थी वो चीज़ें भी गलत तरीके से बताई गई, दिखाई गई। जिसको जिसको जितनी बार मौका मिला उतने बार उनको डिफेम किया गया, उतने बार उनके बारे में गलत चीज़ें बोली गई। सब ने एक साथ मिलके, चाहे वो क्रिएटर्स हो, चाहे उनके दोस्त हों, चाहे रिलेटिव्स हों, चाहे कोई भी हो, रिएक्शन चैनल वाले हों, कोई भी हो, सब ने एक एक करके उन्हें पता नहीं क्या क्या बोला। और इवन जो उनके फ्रेंड्स थे उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया, उनसे किनारा कर लिया। उनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी उनसे किनारा कर लिया। और भी लोग थे, सब लोगों ने एक एक करके उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। लोग आए, उन लोगों ने उनके खिलाफ वीडियो बनाया, पैसे कमाए, व्यूज़ कमाए, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता चल चुका था कि अभी ऑडियंस उनके खिलाफ है और लोग हमारी सुनेंगे, हमारे वीडियो पे व्यूज़ आएंगे। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाया गया। इवन उनके जो दोस्त थे उन्होंने भी उनसे किनारा कर लिया पूरी तरह से और उनके खिलाफ वीडियो बनाए उन्होंने। और इवन ऐसा है कि जिनको हम जानते भी नहीं थे और बहुत कभी कभार उनकी वीडियो में ही, नेहा आशीष तिवारी के ही वीडियो में हमने उन्हें देखा होगा, उन्होंने भी, जो कि पहले उनके वीडियो में कभी कोई व्यूज़ नहीं आते थे, उनके वीडियो में भी उनके खिलाफ उन्होंने वीडियोस बनाए और व्यूज़ कमाए ढेर सारे। सब ने उनका फ़ायदा उठाया। उनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी उन्हें किनारा कर दिया। बट बोलते हैं ना, कहते हैं ना कि कर्मा ज़रूर वापस आता है, और वही हुआ। तो जो भी उनके खिलाफ थे, उन्हें जिन 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 लोगों ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, सबकी चीज़ें धीरे धीरे वापस आ रही हैं, सबकी परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। सब लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई एक ही गलत है पूरी तरह से। तो बट उन्हें पूरी तरह से गलत कहा गया, पूरी तरह से बुरा बोला गया। लेकिन हमारे जगत भैया हैं, उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया कि मैं काफ़ी परेशान हूँ और काफ़ी उनकी फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इश्यूज चल रहे हैं। वो अपने आप में ही परेशान हैं। अब वो खुद आपस में एक दूसरे की चीज़ें खोल रहे हैं, चीज़ें सामने आ रही हैं धीरे धीरे। और जो एक है जो इस कंट्रोवर्सी में शामिल थे, जो नेहा दीदी के होने वाले हस्बैंड थे, जिनसे उनकी शादी होने वाली थी, उनकी चीज़ें भी बाहर आ रही हैं धीरे धीरे। जो लोग कहते थे कि वो बहुत सीधे हैं, बहुत शरीफ हैं, तो अब वही लोग उनके बारे में गलत वीडियोस बना रहे हैं। पहले हमें लगता था कि वो नेहा दी का स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हैं, बट हमें ये नहीं पता था कि वो भी इन सब चीज़ों में शामिल हैं। इवन मैंने कहीं सुना था कि उन्होंने ये तक बोला था कि उसे बदनाम कर दो, सोशल मीडिया पे चीज़ें सामने लाके रखो आप, ये तक उन्होंने कह दिया था। लोग उन्हें बहुत शरीफ और बहुत सीधा बता रहे थे, बट अब कहीं ना कहीं उनकी चीज़ें भी सामने आ रही हैं। उनके जो चैनल के नाम है उसमें भी मिसलीडिंग थंबनेल रहते हैं। और पता नहीं, हालांकि मैंने वो वीडियोस ज़्यादा देखे नहीं हैं, बट कहीं ना कहीं मिसलीड किया जा रहा है उनके वीडियोस के थ्रू। तो वो चीज़ें भी धीरे धीरे परत दर परत खुल रही हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने नेहा आशीष तिवारी के नेम और फेम का फ़ायदा उठाया, जो कि हमें लग रहा था, और वो चीज़ें धीरे धीरे अब सामने आ भी रही हैं। और जो उनके सपोर्ट में, जो जगत जीजा हैं, उनके सपोर्ट में लोग बोल रहे थे कि नहीं, उनको फेम की क्या ज़रूरत है, तो वो लोग ही आज आकर उनके बारे में बोल रहे हैं कि वो ऐसे वीडियोस बनाते हैं, ऐसे चैनल्स हैं, इस टाइप के चैनल्स हैं उनके, वो लोग ही बोल रहे हैं। आज के जो सारे लोग एक साथ मिलके एक लड़की के पीछे पड़े थे, आज वही आपस में झगड़ा कर रहे हैं, वही आपस में एक दूसरे की चीज़ें सामने रख रहे हैं, पोल खोल रहे हैं। तो कहते हैं ना कि अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो आप उसमें गिरोगे ही गिरोगे। तो मेरा ये पक्ष रखने का मतलब ये था कि आप जिसके साथ जैसा करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। आप किसी को बुरा बोलोगे तो आपको बुरा मिलेगा रिटर्न में, अगर आप किसी को अच्छा बोलोगे तो आपको रिटर्न में अच्छा ही मिलेगा। तो ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें रखें सामने जिससे हमें कुछ सीखने को मिले, हम किसी को सिखा सकें और हमें बहुत
बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिले, ना कि वो सब चीज़ें कि किसी को बेइज्जत किया जाए, किसी को डिफेम किया जाए। पाता कि हम किसी के साथ अच्छा करें, क्योंकि कभी ना कभी हर एक जो टाइम होता है ना वो हमेशा अलग होता है। आज आपका दिन है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा आपका अच्छा ही दिन रहेगा, हो सकता है आपका बुरा टाइम भी आए। इसलिए कभी किसी के लिए बुरा मत सोचो, कभी किसी के लिए गलत मत बोलो, किसी को बदनाम करने की कोशिश मत करो। जो भी चीज़ें हैं वो आप पर्सनल सॉल्व कर लो। हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको सोशल मीडिया पे क्या रखना चाहिए। अच्छी चीज़ें रखनी चाहिए, ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए जिससे हमें कुछ सीखने को मिले। कुछ सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमें किसी की इज्जत को प्रोटेक्ट करने के लिए होनी चाहिए, ना कि उन्हें बदनाम करने के लिए होना चाहिए। अगर हम किसी की इज्जत को प्रोटेक्ट करेंगे, लोगों को अच्छी सीख देंगे, तो उससे लोगों को भी सीखने का मौका मिलेगा, उन्हें भी पॉजिटिव फीलिंग आएगी। तो हमें हमेशा इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी के बारे में क्या बोल रहे हैं, कहीं हम किसी के बारे में कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि सबकी इज्जत है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो, सबकी इज्जत है। सबकी अपनी अपनी एक पर्सनल लाइफ है, उसको इस सोशल मीडिया पे लाना सरासर गलत है। इसलिए मैंने अपना पक्ष रखा सामने कि किसी की भी पर्सनल लाइफ को आप इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते, बाहर नहीं ला सकते। तो आप लोगों का इसमें क्या है कहना, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। इसी के साथ मैं लेती हूँ विदा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।